आज साहेगढ़ में समस्त आदिवासी समाज द्वारा बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ सबरी जयंती मनाई गई। सबरी जयंती शाला मंदिर से प्रारंभ होकर शंकरगढ़ तिगड्डा, मुख्य बाजार एवं नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए डीजे बैंड बाजों के साथ निकाली गई, जिसमें मां सबरी की विशेष अनोखी झांकी शामिल रही, जो माता सबरी का विस्तृत परिचय का वर्णन इस प्रकार कर रही है। माता सबरी श्री राम की परम भक्त थी, जिन्होंने राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। सबरी का असली नाम श्रवणा था। वह भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी पड़ा। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रवणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई 100 पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देख श्रवणा बड़ी आहत हुई। यह कैसी परंपरा है, ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण सबरी विवाह से एक दिन पूर्व भाग गईं और दंडकारण्य वन पहुंच गईं। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रवणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वह भील जाति की होने के कारण उसे अवसर न मिलने का अंदेशा था। फिर भी साबर सुबह सुबह ऋषियों के उड़ने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। ऐसा वे इसलिए करती थी कि किसी को पता न चले। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को सबरी दिख गईं और उनकी सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें, वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद सबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थीं। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थीं। बेर में कीड़े ना हो जाएं और वह खट्टा ना हो, इसके लिए वह एक एक बेर चक्कर तोड़ती थीं। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन सबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गईं कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। उस समय तक वह वृद्ध हो चली थीं, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई और वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आईं और उनके पांव धोकर बिठाया। अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने बड़े प्रेम से बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। यह है माता सबरी की पुण्य कथा। जयंती का समापन ग्वाल बाबा मंदिर प्रांगण में किया गया।